आप वजन घटाना चाहते हैं, एक्सरसाइज करने का मन नहीं करता और खाने का बहुत शौक है, देन दिस वीडियो इज फॉर यू। हाय, माय नेम इज मोनिका खारे, वेलकम टू माय चैनल। तो आज ये जो वीडियो है ये बहुत खास है, बहुत डिमांड की गई है क्योंकि मैंने इंस्टाग्राम पे एक मुहिम चला रखी है। मतलब कि मैंने वजन घटाने की कुछ टिप्स दे रही थी जिसमें मुझे पता चला कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको डिफिकल्टी हो रही है वेट लूज करने में और बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। तो मुझे ये है कि यार रील पे और वीडियोस पे, छोटी छोटी वीडियोस पे तो ये चीज़ समझानी नामुमकिन है, तो क्यों ना इस पे एक प्रॉपर यूट्यूब पे वीडियो बनाई जाए ताकि वो ही नहीं हर कोई इस चीज़ से। तो अगर आप बहुत दिनों से कोशिश कर रहे हैं वजन घटाने की, एक्सरसाइज करने का मन नहीं करता, नहीं की जाती है और कोई मजबूरी है और खाने का भी ऐसा है कि फूड इज मूड फॉर यू, मीन्स कि अगर आप कुछ कंट्रोल करते हो, खाना अवॉइड करते हो तो आपको बुरा लगता है, गुस्सा आता है, मूड खराब करता है, देन दिस वीडियो इज फॉर यू। इस वीडियो को लास्ट तक देखना क्योंकि मैं शेयर करने वाली हूँ अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे जो चीज़ें एक्चुअली में वर्क करती है इन कंडीशंस पे जहाँ पे हम एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं और खाना भी बहुत हद तक नहीं छोड़ पाते हैं। तो प्लीज स्टे ट्यून और इस वीडियो को एंड तक देखना बिकॉज दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी इंफॉर्मेटिव एंड आई बिलीव जैसे इन सब चीज़ों ने मेरी लाइफ चेंज करी है और आपकी लाइफ भी जरूर चेंज करेंगे। लेट्स स्टार्ट। तो आज की जो वीडियो है ये मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड करी है, या ये बोल सकते हैं कि 3 क्वेश्चंस में डिवाइड करी है। पहला ये कि हमें क्यों करना है, दूसरा क्या करना है और तीसरा कैसे करना है। तो इन तीनों चीज़ों को देखना समझना बहुत ज़रूरी है, इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा। पहला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों करना है, वाई, क्यों वजन घटाना है। क्यों? क्योंकि यही एक चीज़ है जिसका हाथ पकड़ के आप नदी पार करने वाले हैं। हाँ जी, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में जब मैंने ये चीज़ शुरू करी, मैं अपनी थोड़ी सी हिस्ट्री बताती हूँ खाने पीने के मामले में, वजन के मामले में मैं हमेशा से लकी रही थी। शादी से पहले इट वॉज लाइक कि ठीक है मैं कुछ भी खा लूँ मेरा वजन नहीं बढ़ता। मैं इस चीज़ को लेके बहुत लकी मानती थी अपने आप को क्योंकि आसपास देखती थी बहुत सारे लोग हैं जो नहीं डाइट कर पा रहे हो और मैं अपने आप को लकी मानती थी कि मैं कुछ भी खा लेती हूँ और मैं फिर भी वैसी रहती हूँ। तो जब मेरा पहला बच्चा हुआ तब मुझे पता चला कि नहीं, मेरी बॉडी ऐसी नहीं है कि मैं कुछ भी खा लूँ और फिर भी मैं वैसी रहूँ। तो मेरा वजन धीरे 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 बढ़ना स्टार्ट करा, लेकिन इतना नहीं हुआ कि मैं उस चीज़ के लेके ज़्यादा टेंशन लूँ। लेकिन मेरे दूसरे बच्चे के टाइम पे जब मेरा वजन 80 किलो पहुँच गया तब मुझे टेंशन होनी शुरू हुई। तो तब मैंने ये जो क्यों है ये क्यों पता करा कि क्यों वजन घटाऊं ठीक तो हूँ मैं जैसी हूँ। और फिर बहुत सारी वीडियोस जो होती है इंस्टाग्राम पे उसे रिलेट करना शुरू करा, बॉडी पॉजिटिविटी, ये सब चीज़ों से अपने आप को रिलेट शुरू करा। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने उन सब चीज़ों से अपने आप को बहाने देने शुरू करे कि तुझे वजन घटाने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं होता। वो सब बहाने थे, वो सिर्फ मेरी एक कामचोरी का तरीका था। कामचोरी मीन्स कि अपने ऊपर ध्यान ना देने का एक इजी वे आउट था कि चलो ऐसे निकल जाते हैं, बॉडी पॉजिटिविटी, जैसे हो वैसे रहो तो क्या हुआ, हेल्दी है, मोटे है, ऐसे है वैसे तो क्या हुआ। फिर मुझे धीरे धीरे ग्रेजुअली ये रियलाइज होना स्टार्ट हुआ कि मेरे पास पूरी फ्रीडम है। तब मुझे लगा कि यार जैसा मैं पहनना चाहती हूँ मैं वो नहीं पहन पा रही हूँ, जो मैं करना चाहती हूँ मैं नहीं कर पा रही हूँ सिर्फ अपने वजन की वजह से। तो सबसे पहले तो मैं इसे घटाऊं। फिर उसके बाद जो दूसरी वजह नजर आई वो ये कि जो मेरी हेल्थ कंडीशन है ना वो पहले से कम हुई। मीन्स कि मैं बड़े ही थकी थकी सी रहती थी, काम ज़्यादा नहीं कर पाती थी। यार मुझे ऐसे नहीं रहना, मेरे को अपनी लाइफ ऐसी नहीं चाहिए। तो फिर मुझे वो जो क्यों का आंसर है वो एक और मिला कि मुझे फिट रहना है, कि ताकि सारा काम जल्दी से ख़त्म करके जो मुझे वीडियो बनानी है या कहीं आना जाना है वो सब चीज़ें कर सकूँ, मैं परेशान भी न रहूँ। क्योंकि वज़न बढ़ने की वजह से काम से परेशान रहती थी, इरिटेट रहती थी। तो ऐसे मैंने बहुत सारे क्यों ढूंढे, फिर उन बहुत सारे क्यों का एक चीज़ निकाली और एक मूड बोर्ड बनाया। मीन्स एक पिक्चर अपने दिमाग में लेके आई कि मुझे क्या करना है। तो तब मैंने देखा अपने आप को मिरर में और फिर मैंने अपने आप को मिरर में देखा, यार मैं इससे अच्छी लग सकती हूँ, मैं इससे बेस्ट लग सकती हूँ, मैं इससे अच्छी हर तरीके से लाइक फेस। क्योंकि जब हम लोग वजन घटाना शुरू करते हैं और हेल्दी हैबिट ईट लेना शुरू करते हैं तो हमारे हेयर, स्किन, हर तरीके से हर चीज़ पे फ़र्क पड़ता है। स्पेशली मूड पे सबसे ज़्यादा फ़र्क पड़ता है क्योंकि जब हमारा वजन बढ़ रहा होता है तो हमारे हार्मोन्स इतने ज़्यादा इफेक्ट होते हैं कि वो हमारे मूड को इफेक्ट करना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए ये जो बहाने होते हैं ना बॉडी पॉजिटिविटी के, जैसे वैसी रहो, डोंट टॉर्चर योरसेल्फ, ये सब चीज़ें नहीं। क्योंकि ये सिर्फ बाहर के अपीयरेंस नहीं, अंदर से कैसे फील कर रहे हो वो भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो या नहीं कर रहे हो।
तो इन सब तरीके से मैंने अपना क्यों ढूंढा। अब आप लोगों को भी अपने लाइफ में इन सब चीज़ों को देखते हुए, अपनी लाइफस्टाइल को, अपने सराउंडिंग्स को, अपने आसपास के माहौल को देखते हुए ये वजह ढूंढनी है क्यों। क्योंकि जितनी स्ट्रॉन्ग ये वजह होगी क्यों वजन घटाना है, उतनी ज़्यादा आप मोटिवेटेड फील करोगे और उतनी ही ज़्यादा जल्दी वजन घटा पाओगे। तो अब हम आते हैं क्या करना है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, बहुत ध्यान से सुनना। बहुत सिंपल है लेकिन आप लोगों को डिफिकल्ट लगेगी, लेकिन बिलीव मी, प्रॉमिस, मैं और किस तरीके से विश्वास दिलाऊं कि मेरे कहने पे इस चीज़ को ज़रूर ट्राई करना। क्योंकि जब मैं इस चीज़ पे निकली थी कि कैसे वज़न घटाया जाए, तब मेरे लिए ये सबसे ज़्यादा वर्क करी थी। क्यों? क्योंकि मैं एक्सरसाइज नहीं कर सकती थी, बहुत सारी मेरी एक सर्जरी हुई थी, तो उसकी वजह से मुझे ऐसे बोला था कि 1 ईयर तक ये चीज़ें नहीं करनी। फिर मैंने ये फाइंड करा, क्या? इंटरमिटेंट फास्टिंग। एग्जैक्टली, ये आपने बहुत जगह सुना होगा, अवॉइड कर दिया होगा, कुछ ने ट्राई करा होगा। आज मैं आपको बताती हूँ कि ये होता क्या है, इसको एक्चुअली में करना क्या है। फास्टिंग आप सबको पता होगा, मंडे ट्यूसडे इन सब के हम लोग फास्ट रखते हैं। तो बस उसी तरीके से ये वाली फास्टिंग है जो हम अपने लिए रखेंगे, ताकि हम खुश रहें, हम अपने आसपास वालों को खुश रख सके और हम अपने बेस्ट लग सके। लाइक वो जो साड़ी सूट है, वो जो ड्रेसेस है जो हमने पहननी छोड़ दी वजन बढ़ने की वजह से, उन्हें वापस से निकाले और ज़्यादा खूबसूरत लगे। तो ये इंटरमिटेंट फास्टिंग होती क्या है? ये होती है कि हमारे जो दिन के 24 घंटे होते हैं, उस 24 घंटे को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक पार्ट वो होता है जिस टाइम पे हमें कुछ नहीं खाना है, एक पार्ट वो होता है जिस टाइम पे हमें कुछ भी खा सकते हैं। जी हाँ, कुछ भी। तो इस चीज़ को सब अपनी अपनी लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग डिवाइड करते हैं। टाइम हमने डिवाइड करा हुआ है, ये जो खाने वाला है, ये जो नहीं खाने वाला है, ये होता है 16 घंटे। कम से कम 16 घंटे आपको फास्टिंग करनी है कि कुछ नहीं खाना है, बाकी के 8 घंटे आप कुछ भी खा सकते हो। लेकिन ये सबकी लाइफस्टाइल पे डिपेंड करता है। कुछों की लाइफस्टाइल है कि वो ऑफिस में ज़्यादा वर्क करते हैं, ज़्यादा मूवमेंट नहीं होती, तो आई सजेस्ट कि वो इस रेशियो को ऐसे कर ले कि 18 घंटे कुछ ना खा के और 6 घंटे कुछ खाएं। क्योंकि ये चीज़ मेरे ऊपर सूट करती है, इस वजह से मैं ये कोशिश करती हूँ कि मैं जो अपनी विंडो है 6 घंटे वाली खाने वाली, उसको 6 घंटे का रखूँ, बाकी को 18 घंटे का रखूँ। लेकिन आप लोग अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो आप 16 घंटे और 8 घंटे वाला स्टार्ट करें। 16 घंटे वो जब आपको कुछ नहीं खाना है, 8 घंटे वो जब आपको कुछ भी खा सकते हो। तो बिल्कुल आसान है। क्यों? क्योंकि आधा टाइम तो हमारे सोते हुए ही निकल जाता है और ये बहुत बेनिफिट देगा, हर तरीके से बेनिफिट देगा। मीन्स कि आपके जो पूरा दिन आप सोचते रहते हो ना, क्या खाना है, क्या खाना है, क्या खाना है, उस चीज़ से बचोगे और एक डिसिप्लिन आएगा लाइफ में, जो कि मैंने खुद ने फील करा है। इंटरमीडिएट फास्टिंग से सिर्फ एक वजन ही नहीं घटता, आप मेंटली स्ट्रांग होते हो, एक डिसिप्लिन आता है, एक आपको ना करना आता है। जैसे कि मैं भी थी ऐसी कि मैं कभी खाने को ना नहीं करती थी। अगर मैंने अभी थोड़ी देर पहले खाना खाया है तो भी थोड़ी देर बाद किसी ने बोला समोसे लेगी, मैं हाँ बोल देती थी। तो जो मेरी लाइफ में आया वो एक डिसिप्लिन आया है, ना आया है। वो ना इसलिए आया क्योंकि मुझे पता है कि इस टाइम पे ही मुझे खाना है, बाकी टाइम पे मुझे नहीं खाना। टाइम मैनेजमेंट कैसे? क्योंकि आपको पता है कि आपका 12 बजे खाने का टाइम है, आपको अपना सारा काम उससे पहले ख़त्म करना है। या फिर चलो मैंने लास्ट अगर 5-6 बजे खाना खाना है तो उसके बाद इस काम को देखूंगी। तो इस तरीके से आपका टाइम मैनेजमेंट भी हो जाता है। सो लेट्स सी हमें ये कैसे करना है। अब आते हैं कि हमें ये इंटरमिटेंट फास्टिंग को सक्सेसफुली कैसे करना है। बिलीव मी, मैंने बहुत सारे तरीके अपनाए और जो फाइनली वर्क करता है, जो आपके लिए बिल्कुल परफेक्टली वर्क करेगा, वो ये तरीके हैं कि 16 घंटे वाले हैं जो आपको जब नहीं खाना है उस टाइम पे आपको अपने आप को बिजी रखना है, और 8 घंटे जब खाना है तो आप अपनी मील को अच्छे से प्रिपेयर करके खा पी के आराम से बैठ सकते हैं। तो ये कैसे होता है? एक दिन पहले कोई डायरी लो, नोट लो, नहीं तो दिमाग में ये सोचो कि आप अगर 6 बजे उठ गए हो, 6 से 12 तक आपको कौन कौन से काम करने हैं। तो जैसे मुझे पता है कि मुझे मेरी बेटी को स्कूल भेजना है, स्कूल भेजने के बाद आके झाड़ू पोछा करना है, फिर उसके बाद बर्तन करने हैं, बर्तन करने के बाद ब्रेकफास्ट बनाना है, हस्बैंड चले जाएंगे, हस्बैंड के जाने के बाद छोटे वाले बच्चे को खाना पीना देना है, उसको नहलाना धुलाना है, उसके बाद मैंने अपना लंच प्रिपेयर करना है और 12 बजे बैठ के आराम से उसको एंजॉय करना है। बिलीव मी, वो टाइम बहुत आसानी से निकल जाता है। बस ये है कि अपने आप को काम दे के रखो। जो 12 बजे तक है, जब आपको नहीं खाना खाना है, तब अपने आप को काम दे के रखो। और वो जो
16 घंटे आपको नहीं खाना ना, उस टाइम पे आपको कुछ भी नहीं खाना, सिर्फ पानी पी सकते हो। तो इस वजह से पानी की इंटेक पे बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। कम से कम 6 से 8 गिलास पानी पीना ही पीना है। या तो अपनी कोई नोटबुक बना लो जिसके अंदर अपने पानी का आप रिकॉर्ड रख सको कि हाँ मैंने इतनी गिलास पी ली है। या फिर दिमाग पे ऐसे सोच के चलो, जैसे मैं ये सोच के चलती हूँ कि मुझे जो 6 से 12 घंटे वाला 12 बजे तक का टाइम है, उस टाइम पे मुझे 3 से 4 गिलास अपना पानी ख़त्म कर लेना है। तो जैसे मुझे दिमाग में भूख लगने का या कुछ खाने का है, तो भूख नहीं लगती। ऑनेस्टली आप देखोगे आपको भूख नहीं लग रही होगी, वो सिर्फ एक हैबिट होती है कि हाँ अब ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया, खा लो खा लो खा लो, लेकिन सच में भूख नहीं लग रही होती। बिलीव मी, जब आप करोगे तब आपको रियलाइज होगा कि भूख नहीं लगती, सिर्फ हम आउट ऑफ हैबिट ऐसे अनकॉन्शियसली बस खाते रहते हैं, नहीं भूख लग रही होती। तो जब भी आपको ऐसा लगेगा ना नहीं नहीं कुछ खा लो, तो तभी पानी पी लेना। तो अच्छा है, इस बहाने आप लोगों के शरीर में अच्छे से हाइड्रेशन रहेगी, स्किन और हेयर भी अच्छे रहेंगे। मैं आप लोगों को आज वो रामबाण इलाज बताने वाली हूँ जिससे आपका वजन घटेगा, हर हाल में घटेगा और बहुत कम कोशिशों में ही बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। वो होगा 1 महीने के टाइम पीरियड में। अब इस 1 महीने को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड करा है। पहला वो टाइम जिस टाइम पे हम लोगों को सिर्फ ये फोकस करना है, चाहे उसको 1 हफ्ते ले लो या 2 हफ्ते ले लो। मेरे लिए 1 हफ्ते का टाइम बहुत था इस चीज़ को अचीव करने में। अभी हमें अचीव करना क्या है, तो सिर्फ पहले 1 हफ्ते हमें इसी चीज़ के ऊपर फोकस करना है। जो खाना है खाओ, 8 घंटे जो खाना है खाओ, लेकिन हमें सिर्फ इसी चीज़ पर फोकस कर रखना है कि हम सिर्फ उसी ही विंडो में खाएं। तो 1 हफ्ते बाद आप उस एक टाइम के साथ कंफर्टेबल हो जाओगे, उस एक टाइम टेबल के साथ कंफर्टेबल हो जाओगे। आपको अपने आप को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी नहीं खाना नहीं खाना नहीं खाना। आप खुद ब खुद कंफर्टेबल हो चुके हो। आपको 12 बजे ही भूख लग रही है, आप 6 बजे के बाद कुछ नहीं खा रहे हो, ऐसा हो चुका है विद इन 1 वीक। नहीं तो आप 2 वीक्स का टाइम भी ले सकते हो। तो जब ये चीज़ आप अचीव कर लोगे, उसके बाद आपको अपने खाने को छेड़ना है कि अब क्या खाना है क्या नहीं खाना। तो जब वो जो शुरू के दिन होंगे ना, आप ये देखोगे कि आपका वजन धीरे 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 गिरना शुरू हो गया है। तो जिससे आप और मोटिवेटेड फील करोगे और आप ये सोचोगे कि यार जब ऐसे कंट्रोल करने से कि इस टाइम पे खाना है इस टाइम पे नहीं खाना, मैं वजन घटा सकती हूँ, तो क्यों ना मैं अपना खाना भी कंट्रोल करूँ। और खाना भी कुछ ज़्यादा नहीं खाना। मैं ये नहीं कह रही फल फ्रूट या आप पत्तियों पे घास फूस पे आ जाओ या फिर इन सब चीज़ों पे आ जाओ जो आप नहीं खाना चाहते। आपको सिर्फ 3 चीज़ें छोड़नी है, मीठा, मैदा और फ्राइड। बस इन 3 चीज़ों को मना करना है, जिसके अंदर मीठा है, जो तली हुई है और जिसके अंदर मैदा है। बस आप अपने दिमाग में जिस तरीके से आपने अपने आप को ये बताना शुरू करा था कब खाना है कब नहीं खाना, इस तरीके से अब ये जो नेक्स्ट वीक है, अब आपको ये अपने आप को बताना है क्या खाना है क्या नहीं खाना। क्योंकि अगर आप इन 3-4 चीज़ों को छोड़ दोगे ना, दुनिया में और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप खा सकते हो। बिलीव मी, इंजॉय कर सकते हो। अगर आपको खाना पसंद है, इंजॉय करते हो, तो आप इन सब चीज़ों को छोड़ने के बाद भी आप खाना इंजॉय कर सकते हो। और बिलीव मी, आप बहुत खुश भी रहोगे। आपको ये लगेगा कि हाँ चलो मैं फाइनली अपना ध्यान रख रही हूँ और मैं अपने बारे में सोच रही हूँ कि मुझे क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। तो जब आपके ये 2 हफ्ते कंप्लीट हो गए, अब धीरे धीरे जब आप 1 वीक तक, सिर्फ 1 वीक तक आपको कंट्रोल करना है। जब आप 1 वीक तक अपने आप को लगातार ये बोलोगे कि ये चीज़ें नहीं खानी, ये चीज़ें नहीं खानी, ये चीज़ें नहीं खानी, तो जब आप 1 वीक के बाद देखोगे कि आपको ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में वो चीज़ें आनी शुरू हो गई है। आपको अपने आप को याद नहीं दिलाना पड़ रहा, आपको याद है। जैसे कि अगर सामने 4 चीज़ें रखी हैं, तो उसमें से जो नॉन फ्राइड है, जिसमें मैदा नहीं है, मीठा नहीं है, वही चीज़ उठाओगे। तो जब 2 हफ्ते के बाद आपने जिस टाइम पे खाना है वो वाली चीज़ शुरू कर दी और क्या खाना है वो भी पता चल गया। अब जो नेक्स्ट करना है, इस टाइम तक आप बहुत थोड़ा और वजन घटा चुके होंगे इन 2 वीक्स में, इन 2 तरीके से। अब हम आएंगे तीसरे पे, वो है थोड़ी बहुत फिजिकल एक्टिविटी। ये नहीं है कि मैं आपको मैराथन दौड़ने के लिए कह रही हूँ, बहुत हार्ड एक्सरसाइज जिसमें आपकी बॉडी एक हो जाए, वो सब करने के लिए कह रही हूँ। नहीं, अगर आपके घर में सीढ़ियाँ हैं, 4 से 5 बार उतर जाइए सुबह सुबह खाली पेट, या तो बाहर एक वॉक लेके आ जाइए या फिर रूम में ही 10-15 बार चक्कर लगा लीजिए। आजकल फ़ोन में बहुत सारी ऐसी ऐप आ रही है जो आपको बताती है कि आपको क्या करना है, किस टाइम पे मूव करना चाहिए नहीं करना चाहिए। वॉक करके आइए, बाहर पार्क है, नीचे कोई गली है ऐसे जिसमें आप वॉक कर सकते हो, या फिर यूट्यूब पे कोई ऐसी एक्सरसाइज है जो आप फॉलो कर सकते हो। तो प्लीज़
कम से कम आधा घंटा ज़रूर कीजिए और आपको पता भी नहीं चलेगा। मुझे भी स्टार्टिंग में ऐसा लगता था कि बहुत डिफ़िकल्ट है, कि हाँ यार मेरा मन नहीं है या मैं नहीं कर सकती हूँ। लेकिन स्लोली जब आप 1-2 बार करना शुरू करोगे ना, तो आपको खुद ब खुद कॉन्फिडेंस फ़ील होगा कि हाँ यार मेरे को बेटर फ़ील हो रहा है, मेरा पेट अंदर जा रहा है, मेरी बॉडी थोड़ी टोन हो रही है, पहले जो खाल लटकी रहती थी अब थोड़ी सी स्टिफ हो रही है, अच्छा रिजल्ट आ रहा है। तो जब जब रिजल्ट आपको नज़र आएगा ना, आप और मोटिवेटेड फील होगे, फिर आप उसको और ज़्यादा करने की कोशिश करोगे। पहले अगर आप आधे घंटे करते थे, तो अब आप 1 घंटे एक्सरसाइज करोगे। बिलीव मी, ऐसा ही करोगे एक बार आपने शुरू कर दिया तो अब वो जो तीसरा हफ्ता है ना, आपको सिर्फ ये फोकस करना है कि आप एक्सरसाइज कर रहे हो, क्योंकि ऑलरेडी आपकी इंटरमीडिएट फास्टिंग हो रही है, आप अपनी डाइट को कंट्रोल कर रहे हो। अब आप धीरे धीरे ये शुरू कर रहे हो कि मैं कुछ करूँ, कुछ फिजिकल एक्टिविटी, चाहे वॉक हो गया, चाहे स्टेयरकेस हो गए, चाहे एक्सरसाइज हो गई, कुछ करूँ। इस चीज़ पे फोकस मत करो कि बड़े अच्छे से कर रही हूँ या फिर आधे घंटे कर रही हूँ, 1 घंटे कर रही हूँ। बेशक आप 5 मिनट ही करो, लेकिन इस सोच को लेके आओ कि मुझे वर्कआउट करना है, मुझे एक्सरसाइज करनी है। पहले 1 हफ्ते जब आप उस चीज़ के लिए टाइम निकालोगे, तो आपको खुद ब खुद हैबिट हो जाएगी कि हाँ ये मेरे एक्सरसाइज का टाइम है, ये मेरा टाइम है, ये मुझे अपने शरीर को, अपनी बॉडी को, अपने आप को बेटर करने के लिए देना है। इस तरीके से अपनी सोच को बनानी है। तो आप फिर उसके लिए खुद ब खुद टाइम निकालोगे। जब वो 1 हफ्ते का टाइम निकल जाएगा, जब आप एक रूटीन में आ जाओगे, जब वो एक रूटीन बन जाएगा कि हाँ इस टाइम पे मुझे एक्सरसाइज करनी होती है, फिर आपको ये सोचना है कितना करना है, कि 3 किलोमीटर चलना है, 5 किलोमीटर चलना है, या इस एक्सरसाइज को 10 बार करना है, 50 बार करना है। फिर आप एक टारगेट बनाना शुरू करोगे और विद इन 1 मंथ आपका एक बहुत अच्छा हेल्दी लाइफस्टाइल अटेन हो चुका होगा। बिलीव मी, सिर्फ ये 1 महीने करके देख लीजिए। बिलीव मी, एक बार इसको ट्राई करके देखना। चाहे आप पूरी लाइफ कोशिश करते आए हो या अभी भी कोशिश कर रहे हो, या वेट गेन आपको बहुत स्ट्रेस दे रहा है, आपको लग रहा है कि मैं इससे बेस्ट हो सकती हूँ, मिरर के सामने खड़ी हुई हो और आपको ये लग रहा है कि नहीं यार मैं इससे अच्छी दिख सकती हूँ, मैं इससे अच्छी लग सकती हूँ और मैं हर तरीके से बेस्ट कर सकती हूँ, तो क्यों ना करूँ। तो यही टाइम है, शुरू करो। 1 महीना कितना होता है, अपनी लाइफ का सिर्फ 1 महीना निकालना है। 1 महीना निकाल के इस चीज़ को दीजिए और ये आपका लाइफस्टाइल बन जाएगा फॉर एवर, लाइफ टाइम के लिए। एंड यू विल थैंक मी। मैं ऐसे ही नहीं बोल रही, क्यों? क्योंकि मैंने अपनी खुद की लाइफ में इसको आजमाया हुआ है। मेरा वजन बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, मैं वापस से शेप में आई हूँ सिर्फ इसी रीज़न से। ऑल द बेस्ट। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी, और कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपनों का ध्यान रखिएगा, फिर मिलते हैं। बाय बाय।